बता दें कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिए पीएम मोदी देश भर में विकास की सौगातें बांटते हुए एक नए राजनीतिक और सामाजिक संवाद की भी नींव रख रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार का दिन मिशन बंगाल टू बिहार के नाम रहा और एक और जहां पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में जनसैलाब के सामने मोदी की हुंकार सुनाई दी, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में विकास के नए संकल्प के साथ रणनीतिक राजनीतिक संदेश भी दिया गया। अलीपुरद्वार की ऐतिहासिक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल ममता बनर्जी सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधा हमला बोला, बल्कि वर्षों से दबे जनाक्रोश को भी मंच से स्वर दिया। क्या कुछ कहा, आइए एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में विकास की सौगातें बांट रहे हैं। इसी क्रम में आज का दिन मिशन बंगाल टू बिहार के नाम रहा। जब पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार पहुंचे तो जनसैलाब उमड़ पड़ा। गगनभेदी नारों के बीच जब प्रधानमंत्री मंच पर आए तो जनता की आंखों में उम्मीदें साफ झलक रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीपुरद्वार की रैली से आज वो सच बोला जिसे ममता सरकार ने सालों से दबा रखा था। अलीपुरद्वार की विशाल जनसभा में पीएम मोदी का गूंजता एक एक शब्द मानो बंगाल की त्रस्त जनता के आक्रोश को स्वर दे रहा था। ये वही ममता सरकार है जिसने भर्ती घोटालों में शिक्षकों के भविष्य से खिलवाड़ किया, और जब जनता सवाल करती है तो ये सरकार गुंडों से जवाब दिलवाती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावेश्वर कर चलेगी? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक आगे कहा कि बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहाँ की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का ही आसरा है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। यहाँ की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। अब टीएमसी के पास कोई नैतिक आधार नहीं बचा। जिनके राज में कानून नहीं, लाठी का शासन चलता हो, वो खुद को जनता का सेवक कैसे कह सकते हैं? लेकिन ताज्जुब तो तब हुआ जब पीएम मोदी की खरी खरी सुनकर ममता दीदी बौखला गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उल्टा प्रधानमंत्री पर ही अपमान का आरोप लगा दिया। सुनिए। अब आर्मी को सैल्यूट देने के लिए आएंगे, वो तो आपने नहीं कहा। आर्मी को सॉलिडारिटी करने के लिए आएंगे कि हमारा उत्तर बंगाल में हासीमारा जैसा है। हासीमारा में अब उतरा, इसी के लिए उतरा उधर से अलीपुरद्वार जाने के लिए। सिलीगुड़ी में हमारा एयरबेस है, हासीमारा में है, कालिम्पोंग में है, दार्जिलिंग में है। कभी आप सोचा? आप तो सिक्किम गया ही नहीं, क्यों आप डरते हैं? अभी तो खाली विदेश में घूमते थे। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में, और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। इधर बंगाल में सियासी तापमान उबाल पर था और उधर बिहार में प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही पोस्टर वॉर शुरू हो चुका था। एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी ना देश झुकेगा ना बिहार का विकास रुकेगा का संकल्प लेकर मैदान में है, तो वहीं विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को मुद्दा बनाकर घेराव की कोशिश कर रहा है। लेकिन विपक्ष शायद ये भूल गया है कि जिस ऑपरेशन में भारत की सेना ने आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, उनकी गूंज सिर्फ एलओसी पर नहीं, दुनिया के हर मंच पर सुनी गई। देश का आत्मबल और सैन्य पराक्रम विपक्ष की सस्ती राजनीति से कहीं ऊपर है। देश की जनता सब देख रही है, कौन भारत को मजबूत बना रहा है और कौन सिर्फ कुर्सी के लिए सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।